हाय गाइस, इसमें हम हैश मैप हीप का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एक एरे दिया गया है और हमें ये बताना है एरे के सारे एलिमेंट्स को क्या पेयर अप किया जा सकता है सच दैट एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय अ नंबर गिवन के। ठीक है, जिसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको लेट अस से के 10 दिया होता और ये एरे दिया होता 22, 78, 34, 56, 12, 98, 11, 69, ये अगर एरे दिया होता तो इसके अंदर हाँ हम पेयर बना सकते हैं कि सच दैट एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के, दैट इज 10 इन दिस केस। तो ये देखिए, ये पेयर भी 10 से डिविजिबल होगा, ये पेयर भी 10 से डिविजिबल होगा, ये भी और ये भी। तो पहले एरे की टर्म्स में सोचने से पहले ना हम ये सोच लेते हैं कि भाई जैसे अगर के 10 है तो किस तरह के एलिमेंट पेयर अप करके 10 से डिवाइड होते हैं या के से डिवाइड होते हैं। तो जैसे देखो 12 है तो आपको कोई 78 8 टाइप का चाहिए जिसके एंड में 8 हो, और अगर आपके पास 21 है तो कोई आपको 9 पे ख़त्म होने वाला चाहिए। आपके पास अगर 34 है तो कोई 6 में ख़त्म होने वाला चाहिए, और अगर आपके पास 23 है तो कोई 7 में ख़त्म होने वाला चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास 5 वाला कोई है तो आपको 5 में ही ख़त्म होने वाला चाहिए। तो फंडा क्या है? फंडा ये है, इस नंबर को देखो, ये 10n+2 नेचर का है और ये 10m+8 नेचर का है कि 10 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर छोड़ेगा, 10 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो जब ये दोनों नंबर ऐड होते हैं ना तो देखो क्या बनता है आपके पास, 10n+10m+ ये रिमाइंडर्स दोनों ऐड होकर 10 बन जाते हैं, तो टोटल 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो किसी जनरिक चीज़ के बारे में बात करें, अगर 7 होता है ये हमारा, तो दो नंबर का आपस में पेयर होकर 7 से डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है जितना पहले नंबर ने रिमाइंडर छोड़ा है दूसरा 7 माइनस उतना रिमाइंडर छोड़े। जैसे कि अगर ये नंबर 44 होता तो ये देखो 7 से डिवाइड होने पर ये 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो ये 7n+2 नेचर का है। ठीक है, तो दूसरा नंबर ना 7m+5 नेचर का होना चाहिए, मतलब वो 7 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़े। जैसे कि 82 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये है 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 11 77 और 5 रिमाइंडर छोड़ा, तो ये 7m+5 नेचर का है। ये नंबर 7n+2 नेचर का है, 7 6 42 +2, 7 11 77 +5। तो अगर ये दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे ना तो देखो 7n+7m+7। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। इनको ऐड करके देख लो, 4 और 2 6, 8 और 4 12, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7 और 18 आ गया, हो गया 7 से डिवाइड। ये 7 से क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि ये 7 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर छोड़ता है, ये 7 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर छोड़ता है, तो ये 7n+2 नेचर का हुआ, ये 7n+5 नेचर का हुआ। दोनों को ऐड करोगे तो 7n+7n+7, ऑफ कोर्स इसमें 7 कॉमन है तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ले दे कहानी पता क्या निकल कर आई? अगर आपका एक नंबर k है तो पहला नंबर kn+x नेचर का अगर है तो दूसरा नंबर km+k-x नेचर का होना चाहिए। मतलब ये वो नंबर होगा जो k से डिवाइड होने पर x रिमाइंडर छोड़े, और ये वो नंबर होगा जो k से डिवाइड होने पर k-x नेचर छोड़े। k से डिवाइड करो, देखो ये तो कट जाएगा, k-x रिमाइंडर बच जाएगा, ये तो कट जाएगा, x रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो नंबर x रिमाइंडर छोड़ते हैं, अगर उनको ऐसा नंबर मिल जाए जो k-x रिमाइंडर छोड़ता है तो दोनों को आपस में ऐड करोगे तो वो k से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो कोई और, 7 के बजाय लेट अस से हम 11 ले लेते हैं, तो एक नंबर ऐसा रखते हैं जो 11 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर छोड़े, तो 36, तो 11 3 तो 33 और 3 रिमाइंडर छोड़ दिया। दूसरा नंबर ऐसा लेना है जो 11 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर छोड़े, यहाँ पर रिमाइंडर 3 है ना, तो अगर आपका x 3 है तो आपका k-x कितना हुआ? इस केस में 8 हुआ। ठीक है, तो मैं 85 ले लेता हूँ, 11 7 77 + 8, तो ये हो गया 11 × 7 + 8, ये हो गया 11 × 3 + 3, तो ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है। दोनों को ऐड करोगे तो देखो 11 × 3 + 11 × 7 + 3 + 8 विच इज 11, तो ये टोटल तो 11 रिमाइंडर, ये तो टोटल 11 से डिवाइड होगा ही होगा। ले देकर कहानी ये है, k की डिविजिबिलिटी के लिए पेयर के अंदर एक नंबर अगर x रिमाइंडर छोड़ता है तो दूसरे को k-x रिमाइंडर छोड़ना होगा। ठीक है, एक तो ये कहानी है। अच्छा, पर इसके अलावा एक और केस भी है। एक और केस क्या है? जो नंबर 0 रिमाइंडर छोड़ते हैं, जो ऑलरेडी k से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहला नंबर अगर k से डिवाइड हो रहा है ना तो दूसरा नंबर भी k से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर अगर k से डिवाइड होंगे तो वापस में ऐड होके सम भी k से डिवाइड होगा ही होगा। ये दूसरा केस है। ठीक है, तो लाओ मैं आपको अब अपने क्वेश्चन में करते हैं। हम लेटस से 10 के लिए ही करने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको देता हूँ 22, 78, 34,
56, 11, 29, 77, 23। ठीक है, और इसमें थोड़े से ये डाल दो 45, 55, सॉरी 55। तो अब देखिए ये वाला 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये वाला 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो अगर k 10 है और x 7 है तो k माइनस एक्स 3 होगा। तो ये दोनों आपस में 7 और 3 रिमाइंडर वाले एडजस्ट हो जाएंगे, 2 और 8 वाले एडजस्ट हो जाएंगे, 1 और 9 वाले, 6 और 4 वाले, 5 और 5 वाले। तो ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम पता क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं जिसमें रिमाइंडर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं। इसको k से डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर आया, 7 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ये 1 इसका रिमाइंडर है। रिमाइंडर आया 5, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। रिमाइंडर आया 4, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 8 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई, 9 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 तो पहले से पढ़ा था, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 5 रिमाइंडर वाली फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो ये 7 वाला 1 है तो 3 वाला भी 1 है, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। अब ऐसा होता ना, 7 वाले 2 होते और 3 वाला 1 होता तो गड़बड़ हो जाती। 7 वाला भी 1 है, x की फ्रीक्वेंसी वाला भी, लेट अस से x की फ्रीक्वेंसी वाले fx बंदे हैं और k माइनस एक्स की फ्रीक्वेंसी वाले f डैश x बंदे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ x एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस एक्स आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये आपस में पेयर बनाएंगे। 2 वाले को देख के हमने देखा 8 वाला, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है? हाँ जी, तो ये पेयर अप कर जाएंगे। 6 को देख के देखा 4 वाला, क्या आपस में सेम फ्रीक्वेंसी? हाँ जी सेम है। 1 को देखा तो 9 वाला, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसके एक नंबर 1 रिमाइंडर छोड़ता है, 1 नंबर 9 रिमाइंडर छोड़ता है, आपस में एडजस्ट हो जाएगा। अब 5 की फ्रीक्वेंसी वाले वो आपस में एडजस्ट होंगे। ये 5 के लिए 5 दूसरा मिलेगा नहीं ना, तो 5 की फ्रीक्वेंसी वाले इवन होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर इसमें कुछ 20-30 होते, 20-30-40 ऐसा होता आपके पास, तो ये 20-30-40 वाले, अब इसमें 0 की फ्रीक्वेंसी वाले 3 हो गए। अब 0 की फ्रीक्वेंसी वाले 3 नहीं होने चाहिए, या तो 0 की फ्रीक्वेंसी वाले कितने हों? 0 की फ्रीक्वेंसी वाले 4 हों। फिर क्यों 4 हों? तो 3 लोग आपस में पेयर कैसे बनाएंगे? अब 4 हो गए 0 की फ्रीक्वेंसी वाले, तो ये आपस में एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो ले देकर बात क्या बनी, ले देकर बात ये बनी, जितनी x रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी हो उतनी ही k माइनस एक्स रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। 0 रिमाइंडर वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए क्योंकि वो आपस में पेयर अप करेंगे, तो वो इवन होनी चाहिए। इसी तरह से k/2 5, k/2 के लिए k/2 का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। जैसे 7 के लिए तो 3 मिल गया था, 2 के लिए 8 मिल गया, 6 के लिए 4 मिल गया, 1 के लिए 9 मिल गया, 5 के लिए 5 ही है, 5 के लिए 5 ही है। तो 5 के लिए अगर 5 ही है मतलब वो k/2 है, तो उसका x और k माइनस एक्स बराबर है। अगर x अगर k/2 है तो k माइनस एक्स भी k/2 ही होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर ही होगी। तो इसके आपको इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। जिस तरह से अगर मैं आपको लिख दूं ना इसके अंदर 45, 55 और एक 65 लिख दूं, बैंड बच जाएगा। 45, 55 और 65 आपस में ये बात नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5 वालों की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब 5 वालों की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई तो ये आपस में पेयर नहीं बना पाएंगे। तो स्टोरी क्या बनी, सारी बात अगर समझें आप, स्टोरी क्या बनी? स्टोरी ये बनी कि भाई जितनी x वालों की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही k माइनस एक्स वालों की होनी चाहिए। 0 वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए। 20, 30, 40, 60 सबकी फ्रीक्वेंसी, सबका रिमाइंडर 0, तो 0 रिमाइंडर वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए कि 0 रिमाइंडर वाले 4 लोग हैं, वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। और k/2 जैसे 10 रिमाइंडर था, 10 आपका k है तो इसका हाफ कितना हुआ? 5, तो 5 रिमाइंडर वाले भी 45, 55, 65 अगर ये 3 होंगे ना तो आपस में पेयर अप नहीं हो पाएंगे, फिर 4 होने चाहिए 75। तो k/2 फ्रीक्वेंसी वाले भी इवन होने चाहिए, तभी वो आपस में एडजस्ट हो पाएंगे। तो ये टोटल एल्गोरिथम हमें इंप्लीमेंट करना है। एक आधे टेस्ट केस के लिए इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ, 8 के लिए बनाता हूँ। तो मैंने पहले हम रखते हैं जो 8 से सीधे डिवाइड हो जाते हैं। 56 0 रिमाइंडर वाला है, 72 0 रिमाइंडर वाला है, 80 0 रिमाइंडर वाला है, 96 0 रिमाइंडर वाला है। 4 रिमाइंडर जो छोड़ते हैं 52 44 36, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत होगा तो गलत होने दीजिए। फिर जो एक रिमाइंडर छोड़ता है 9, एक रिमाइंडर वाला कोई और बंदा ले लो। 9 के बाद 25, तो 9 को जो ये दोनों एक एक का रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो इनको चाहिए होंगे जो 7-7 का रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया, लेट अस से
71 और एक नंबर लिया, लेट अस से मैंने लिया 55। ठीक है, लाओ इतने कोई करके देखते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो भैया ये इसके लिए स्टोर होगा एक रिमाइंडर, ये 9 से को 8 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया, एक फ्रीक्वेंसी वाला एक बंदा है, एक रिमाइंडर छोड़ने वाला एक बंदा है, ये डिवाइड हो गया। 0 रिमाइंडर छोड़ने वाला एक बंदा है, इसने भी एक रिमाइंडर छोड़ा, एक रिमाइंडर छोड़ने वाले 2 बंदे हैं, इसको डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आया, 4 रिमाइंडर छोड़ने वाला एक बंदा मिल गया, ये डिवाइड हो गया। 0 रिमाइंडर छोड़ा, 0 रिमाइंडर छोड़ने वाले 2 बंदे हो गए, इसने 4 रिमाइंडर छोड़ा, 4 रिमाइंडर छोड़ने वाले 2 बंदे हो गए, 0 रिमाइंडर छोड़ने वाला तीसरा बंदा मिल गया, 4 रिमाइंडर छोड़ने वाला तीसरा बंदा मिल गया, 96 डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर छोड़ने वाला चौथा बंदा मिल गया, ये छोड़ रहा है 7 रिमाइंडर, 8 8 64, 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 7 वाला एक बंदा मिल गया। 55 ये कितना हुआ, 8 6 48 और 7 आगे है, तो 7 रिमाइंडर छोड़ने वाले 2 बंदे मिल गए। तो देखो एक रिमाइंडर छोड़ने वाले भी 2 बंदे थे, दिस एंड दिस, और 7 रिमाइंडर छोड़ने वाले भी 2 बंदे हैं, दिस एंड दिस, तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ये 9 को 71 से ऐड कर लो, 80 हो गया, डिवाइड हो गया। 25 को 55 से ऐड कर लो, ये भी 80 हो गया, डिवाइड हो गया। तो एक रिमाइंडर छोड़ने वाले 7 रिमाइंडर वालों के साथ एडजस्ट इसलिए हो गए क्योंकि x k - x के साथ एडजस्ट होता है रिमाइंडर में। ठीक है, अब 0 रिमाइंडर छोड़ने वाले 4 लोग हैं, ये और ये 4 लोग हैं, ये सारे 0 रिमाइंडर छोड़ते हैं, मतलब ऑलरेडी 8 से डिविजिबल है, तो इवन है, चलेगा, ये आपस में पेयर बना सकते हैं। 56 72 का और 80 96 का, ये भी पास हो गए। अब 4 रिमाइंडर छोड़ने वाले 3 लोग हैं। अब 4 रिमाइंडर वाला एक जब दूसरे के साथ मिलेगा, इसका 4 स्पेयर था, इसका 4 स्पेयर था, 8 स्पेयर हो गया, ये तो डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो। 4 2 6 5 और 4 96 हो गया, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 रिमाइंडर छोड़ने वाला एक बंदा तो बच गया ना, इसको कोई, ये खुद तो डिवाइड होगा नहीं, 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसको कोई एक और बंदा चाहिए था 4 रिमाइंडर छोड़ने वाला जिसके साथ ये एडजस्ट हो जाता, तो इसकी वजह से पूरे पेयर नहीं बन पाएंगे। अगर एक और नंबर होता, लेट अस से एक और नंबर होता 60, तो ये दोनों मिलकर भी, ये भी 4 रिमाइंडर छोड़ता, ये भी 4 रिमाइंडर छोड़ता, तो हमारे पास 4 रिमाइंडर छोड़ने वाले 4 लोग हो जाते, इवन हो जाते। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो ले देकर कहानी क्या बनी, जितने x की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही k - x की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 0 रिमाइंडर छोड़ने वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, और k/2 रिमाइंडर छोड़ने वालों की फ्रीक्वेंसी भी इवन होनी चाहिए। ये आपको करना होगा। लाइए इसे कोड करें। ठीक है, आई होप कि क्लियर है आपको, आई होप ये क्लियर है कि x वालों को k - x क्यों चाहिए, क्योंकि वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्यों चाहिए, इसके हर बंदे को वहां पर एक बंदा चाहिए, x रिमाइंडर वाले को एक k - x वाला चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर है तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। 0 वाले इवन क्यों होने चाहिए, अब 0 वाले ऑड हो जाएंगे तो पेयर कैसे बनेगा। ये 52, ये यहाँ पर मान लो सिर्फ 56 72 और 80 होता और 96 नहीं होता, तो भैया ये तीनों 0 रिमाइंडर छोड़ रहे थे, तो आपस में ही पेयर अप हो सकते हैं, और किसी के साथ पेयर अप नहीं हो सकते। पेयर बनाना है ऐसा जो k से डिवाइड हो, तो इनका पेयर आपस में ही बन सकता है। अब ये 3 ही रह गए तो कैसे बात बनेगी। इसी तरह से जो k/2 रिमाइंडर छोड़ते हैं, जैसे कौन थे k/2 रिमाइंडर छोड़ने वाले, 52 44 और एक और नंबर था यहाँ पर 36 एंड 60। अब 4 रिमाइंडर छोड़ने वाले 4 बंदे हैं तो ठीक है, इन दोनों ने 4 रिमाइंडर छोड़ा, आपस में एडजस्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये भी 4 छोड़ रहा है, ये भी 4 छोड़ रहा है, दोनों 4 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, टोटल रिमाइंडर कितना बचा 8, तो अब ये टोटल 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों भी 4 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से एक नंबर कम होता, 4 रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी 3 होती, फिर नहीं बात बनती। तो k/2 रिमाइंडर छोड़ने वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, 0 रिमाइंडर छोड़ने वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, और x वालों की फ्रीक्वेंसी k - x के बराबर होनी चाहिए। लाइए इसे कोड करें। ठीक है, तो मैं एक हैश मैप बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा, इंटीजर वर्सेस इंटीजर होगा, उसका नाम रखूंगा रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी मैप, RF मैप। रिमाइंडर्स की फ्रीक्वेंसी तो स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ डिविजिबिलिटी का आ रहा है, k से डिविजिबिलिटी का आ रहा है, और एरे है, एरे के अंदर k से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो मोस्ट लाइकली जो आपका हैश मैप बनेगा वो रिमाइंडर्स का मैप बनेगा। फॉर इंट वैल कॉलन एरे, मैंने रिमाइंडर लिया, वैल मॉडुलस k, आ गया मेरे पास रिमाइंडर। तो अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी बनानी है मुझे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, रिमाइंडर की कितनी फ्रीक्वेंसी ये स्टोर करना है। तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी मैं कैसे गेट करूंगा, RF मैप डॉट गेट रिमाइंडर। अच्छा, ये मैं करना, तो देखो ध्यान से देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, डॉट पुट ओल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं इसके सामने रिमाइंडर के सामने ओल्ड फ्रीक्वेंसी +1 डालना चाहता हूँ, पर एक कोड आपको गलती दे सकता है। ये कोड कैसे गलती दे सकता है, जो ये गेट है ना, अगर इसको चीज़ नहीं मिलती तो ये नल देता है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है।
जैसे मैं इसके अंदर मान लो अभी तक मैप के अंदर एग्जांपल के लिए इस कोड को लेके चलता हूँ, ये कहाँ एक्सेप्शन देगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है आपका कोड और आप नंबर्स को प्रोसेस कर रहे हैं। ये शुरुआत में एक्सेप्शन मारेगा। ये शुरुआत में ही एक्सेप्शन क्यों मारेगा, ध्यान से सोचिएगा। 9 को 8 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया। अभी हैश मैप में कुछ है ही नहीं, हम कह रहे हैं कि 1 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी दो। 1 तो पड़ा ही नहीं इसमें, ये ओल्ड फ्रीक्वेंसी क्या देगा, दे ही नहीं पाएगा, तो ये फट जाएगा। तो इसलिए आप गेट ना यूज करें। गेट की जगह एक फंक्शन होता है गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट, उसमें एक दूसरा पैरामीटर देते हैं कि अगर ये ना मिले तो भैया 0 दे देना। अगर ये रिमाइंडर आपको हैश मैप में ना मिले, मतलब ये पहले से नहीं पड़ा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो 0 दे देना। ठीक, अब ये ठीक है। गेट ना यूज करें, गेट और डिफॉल्ट यूज करें। तो आपने 1 रिमाइंडर आया, 1 के लिए आपने गेट और डिफॉल्ट लगाया, था नहीं वो, ये गेट यूज करोगे तो एरर आएगा। गेट और डिफॉल्ट यूज किया, 1 नहीं था तो उसकी फ्रीक्वेंसी आई 0, तो आपने 1 के सामने 1 डाल दिया, 0 + 1 डाल दिया। अब 6 की 56 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। अब 0 इसमें पड़ा नहीं तो 0 की फ्रीक्वेंसी आई गेट और डिफॉल्ट की वजह से 0, 0 + 1 डाल दिया, सामने 1। 25 के लिए आपका रिमाइंडर आया कितना, दोबारा से 1। इस बार जब आप गेट और डिफॉल्ट करोगे तो 1 पहले से पड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो आपको 1 मिलेगा वापस, ओल्ड फ्रीक्वेंसी 1 मिल गई। इधर है रिमाइंडर, इधर है फ्रीक्वेंसी, तो आपको 1 फ्रीक्वेंसी मिल गई। आपने 1 के सामने 1 + 1 2 डाल दिया। 52 को डिवाइड किया तो 4 आया रिमाइंडर, 4 यहाँ पड़ा नहीं तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी आपको आई 0, तो आपने 4 के सामने 0 + 1 1 डाल दिया। 72 आया तो रिमाइंडर आया 0, 0 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी 1 है तो आपने सामने 2 डाल दिया। 44 के लिए रिमाइंडर आया 4, 4 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी 1 है तो आपने उसे 2 कर दिया। 80 के लिए रिमाइंडर आया 0, 0 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी 2 है, उसे 3 कर दिया। 36 के लिए रिमाइंडर आया 4, 4 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 से उसको 3 कर दिया। 71 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी है 7, ओल्ड फ्रीक्वेंसी 7, रिमाइंडर आया 7, फ्रीक्वेंसी है 0 तो 7 के सामने 1 डल गया। 55 की रिमाइंडर है 7, 7 की ओल्ड फ्रीक्वेंसी है 1 तो हमने इसको 2 डाल दिया। तो अब जब ये इस केस में अगर मैं ऐसा इनपुट लेके चलता तो ये चलने नहीं वाला है। ये चलने क्यों नहीं वाला है, ये वाले तो आपस में एडजस्ट हो गए, x और k - x वाले, पर 0 की फ्रीक्वेंसी तो इवन नहीं है और k/2 की फ्रीक्वेंसी भी इवन नहीं है, तो ये फूट जाएंगे। तो इनका कुछ करना होगा। तो मतलब इस केस में आंसर फॉल्स ही है। इसका आंसर ट्रू तब बन सकता है जब एक 60 जैसा नंबर हो जिससे 4 रिमाइंडर वालों की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाए, और 0 वाला जैसे 80 था तो एक 96 और हो जो 0 रिमाइंडर छोड़ता हो, तो 0 वालों की फ्रीक्वेंसी भी इवन हो जाए, तब ये पास होगा, अदरवाइज फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब हमें टेस्ट करना है। तो मैं दोबारा लूप लगाता हूँ अरे में। फ्रीक्वेंसी हमारी रिमाइंडर की स्टोर्ड है, तो अब देखो दोबारा से मैंने रिमाइंडर निकाला इक्वल टू वैल मॉडुलस k। तो अब अगर रिमाइंडर तुम्हारा 0 है, एल्स इफ रिमाइंडर अगर तुम्हारा k/2 है, ये k/2 ऐसे ना यूज करना, k/2 ऐसे मत यूज करना। ये k/2 जो है ना, इसके बजाय आप ऐसा लिखिएगा 2 × रिमाइंडर = k, है तो एक ही बात, 2 × रिमाइंडर = k या रिमाइंडर = k/2, पर एग्जैक्टली एक बात नहीं है। क्यों, जैसे 16 है, अगर k तुम्हारा 10 होता तो 10 के लिए तो ठीक है, k/2 कितना होता है 5, लेकिन अगर 11 होता तो k/2 5 नहीं होता, k/2 5.5 होता है। ठीक है, वो नहीं हमें चाहिए, तो हम इसके बजाय 2 × रिमाइंडर = k चेक करेंगे। इस पॉइंट पे दोबारा भी बात कर लेंगे। ये बेसिकली मैंने लिखा है रिमाइंडर = k/2, उसमें स्लाइड सा कुछ ट्रिक खेली है, वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे वाई नॉट k/2। ठीक है, रिमाइंडर 0 है तो फ्रीक्वेंसी निकालो भाई। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, और गेट और डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है, मिलेगा ही। रिमाइंडर मिल गया हमको, रिमाइंडर 0 है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑड हुई तो गड़बड़ है, तो हम यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करेंगे, system.out.println फॉल्स और रिटर्न, खत्म। ठीक है, ऐसा ही k/2 में करेंगे। k/2 वालों के लिए भी फ्रीक्वेंसी ऑड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ना तो 0 है रिमाइंडर, ना रिमाइंडर k/2 है, रिमाइंडर कुछ और ही है, तो हम पता है क्या निकालेंगे इस केस में, सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे, हम एक और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अदर फ्रीक्वेंसी। अदर फ्रीक्वेंसी मतलब k - x की फ्रीक्वेंसी, k - रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहां पर केस ये है, अगर ये दो फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर नहीं हुई, इफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू अदर फ्रीक्वेंसी, k - x की फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर नहीं है,
तो सेम कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ, ना 0 पे ऑड मिले, ना k/2 पे ऑड फ्रीक्वेंसी मिली, और सारे फ्रीक्वेंसी वाले अदर फ्रीक्वेंसी वालों के साथ बराबर हुए, मतलब x वाले k-x वालों के बराबर हुए, तो कभी फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। आप यहाँ पर आकर ट्रू प्रिंट कर देंगे, नीचे आएंगे और ट्रू प्रिंट कर देंगे, क्योंकि गड़बड़ तो कभी हुई नहीं। अगर गड़बड़ होती तो हम गड़बड़ को डिटेक्ट करते, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो हम ट्रू प्रिंट करेंगे बाहर आकर, अदरवाइज हम फॉल्स, कोई भी एरर होती तो फॉल्स प्रिंट करके रिटर्न कर ही जाते, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात कर रहे थे हम, 2 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू के, वाई नॉट k/2, एक बात नहीं है क्या, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैं रिमाइंडर इक्वल टू k/2 क्यों नहीं लिखा, 2 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू k क्यों लिखा, ठीक है यार। इसको k के लिए डिस्कस करते हैं एक बार। k अगर तुम्हारा इवन होता, जैसे 10, तो रिमाइंडर इक्वल टू k/2 लिखा होता ना, या 2 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू k लिख रहा हूं, तो एक ही बात है। क्यों, 10/2 5 होता है, और 2 इंटू 5 भी 10 होता है, एक ही बात है। तो रिमाइंडर 5 के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर k 11 होता, तो रिमाइंडर इक्वल टू k/2 कितना आ जाएगा आपका, 11/2 5 आ जाएगा, ठीक है। और हम 5 के लिए ये चेक करना स्टार्ट कर देंगे 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं। 11 के अंदर आपको 5 फ्रीक्वेंसी इवन नहीं चेक करना, 11 के केस में आपको ये चेक करना है कि 5 की फ्रीक्वेंसी 6 की फ्रीक्वेंसी के साथ सेम है कि नहीं। दोबारा ध्यान से बात सोचो भैया, 10 है, 10 का तो x और k-x, अगर x k/2 है तो k-x भी k/2 होता है, ठीक है। तो मतलब विच इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ ही 5, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 5 के साथ ही चेक होती है। तो बेसिकली हमें ये चेक करना होता है कि 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं। जैसे 10 के केस में अगर नंबर होते 45, 55, 65, और एक और ले लो 12 और 78, और एक और ले लो 22 और 88, तो 2 की फ्रीक्वेंसी वाले 2 बंदे हैं, 8 की फ्रीक्वेंसी वाले 2 बंदे हैं, 5 की फ्रीक्वेंसी वाले 3 बंदे हैं। तो अब देखो इस केस में 2 की फ्रीक्वेंसी वाले 8 की फ्रीक्वेंसी वालों के साथ चेक होंगे, x k-x के साथ चेक होता है। पर 5 के लिए तुम k-x सोचोगे ना, 10 का हाफ है 5, तो k-x भी k/2 5 ही आएगा। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 5 के साथ चेक करोगे तो इक्वल आएगी आएगी। तो ये थोड़े चेक करना होता है, k/2 केस में चेक करना ये होता है कि ये 5 वालों की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, जैसे 45, 55, 65, ये आपस में ही एडजस्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो 2 का तो कॉम्प्लीमेंट 8 था, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 ही है। अगर x वो रूल चलाओगे ना, x का k-x के साथ चेक करने वाला, तो 5 की फ्रीक्वेंसी k-x वो भी 5 है, आपस में सेम ही 3 ही आएगी, 5 5 से ही कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये चेक करना होता है कि 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं। इवन होगी तब बात बनेगी, मतलब एक 75 भी होता तो 5 की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाते और ये दोनों एडजस्ट हो जाते। अब ये बात 10 के केस में तो ठीक है, k/2 5, k/2 5। अब 11 के केस में देखना, या किसी ऑड नंबर के केस में देखना। 11 के केस में ना k/2 तो 5 आ जाएगा, पर उसमें k-x k/2 नहीं होता, उसमें 11 - 5 कितना होगा, 6। तो बेसिकली वहां पर आपको ये नहीं चेक करना कि 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं, आपको ये चेक करना है 5 की फ्रीक्वेंसी 6 के साथ इक्वल है कि नहीं है। और वो कौन सा रूल चेक करता है, x और k-x वाला ऑलरेडी चेक कर देता है। तो 11 के केस में करना भी वही है कि 5 की फ्रीक्वेंसी 6 वालों के साथ बराबर है कि नहीं है, क्योंकि 11 का कोई रियल नंबर हाफ होता ही नहीं, ठीक है। 11 को कभी भी तुम, मतलब 11 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 5.5 थोड़ा ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर तो हमेशा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो इसका k/2 एक्चुअली रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसका k/2 नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड नहीं है, नेचुरल नंबर्स में इसका k/2 डिफाइंड नहीं है। तो k/2 करोगे 5 आ जाएगा, जो कि गलत है। इवन नंबर के लिए k/2 करना सही है, ऑड नंबर के लिए k/2 करना सही नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर के केस में 5 का इवन नहीं चेक करना आपको, 5 की फ्रीक्वेंसी 6 की फ्रीक्वेंसी के साथ चेक करनी है। 10 के केस में 5 की फ्रीक्वेंसी 5 के साथ चेक नहीं करनी, 5 की फ्रीक्वेंसी इवन चेक करनी है। मैं दोबारा अपनी बात की समरी बोलता हूँ। 10 के केस में k/2 होता है 5, और जो तुम्हारा x और k-x वाला फंडा होता है वो दोनों तरफ 5 5 बनाता है। अगर x होगा 5 तो k-x भी 5 होगा। तो इस केस में हम ये नहीं चेक करते कि 5 की फ्रीक्वेंसी 5 के साथ इक्वल है, हम ये चेक करते हैं 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं। और अगर k होता ऑड 11 तो k/2 5 है। अगर आपने ये चेक कर दिया कि 5 की फ्रीक्वेंसी 5 के साथ ही चेक कर दी, और ये इंस्टेड ये चेक कर दिया 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं, वो इनफ नहीं है, वो गलत है। इनफैक्ट इस केस में x अगर 5 है तो k-x 6 होता है, जो कि उससे डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो इस केस में आपको क्या चेक करना होता है, इस केस में आपको ये चेक करना होता है बस x वाली फ्रीक्वेंसी k-x के साथ इक्वल है कि नहीं। आपको ये नहीं चेक करना कि ये k/2 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये 5 11 का k/2
सिर्फ जावा के हिसाब से है, नेचुरल नंबर्स में ये उसका k/2 है नहीं। ठीक है, आई होप ये आखिरी बात मैं तुम तक पहुंचा पाया हूँ। थोड़ी ट्रिकी, थोड़ी अजीब सी थी। लाइए इसे एक बार रन करके देख लें। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ हुई है मुझसे। मुझे हर जगह गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना, यहाँ नहीं, यहाँ मुझे गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर खासकर गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहिए। मैं बताऊंगा ये क्यों मुझे गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहिए, वरना गड़बड़ एरर आएगी। ये बताऊंगा मैं। अदर फ्रीक्वेंसी मैंने गेट और डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ किया, चल रहा है, पहले एक बार सबमिट होते हुए देख लें। करेक्ट आंसर, ये मैंने गेट और डिफ़ॉल्ट क्यों किया, फ्रीक्वेंसी और अदर फ्रीक्वेंसी में गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ क्यों किया। देखो भाई, अगर 10 इनपुट होता और तुमको एरे होता 11, 17, 13, 18, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी मैप बनता वो बनता 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 7 की 1, 3 की 1, 8 की 1। तो जब आप 1 की फ्रीक्वेंसी 1 देखते तो इसका रिमाइंडर, इसका k-1 होता 9, और 9 की फ्रीक्वेंसी ढूंढते और गेट करते तो मिलती नहीं। जब कुछ मिलता नहीं ना, तो गेट फंक्शन आपको एक्सेप्शन दे देता है। तो इंस्टेड आप ये चाहते हो 9 के लिए आपको 0 मिले। 9 हमने डाला तो हुआ ही नहीं हैश मैप में, और आप चाहते हो 9 के लिए 0 मिले, तो वो अदर फ्रीक्वेंसी 0 तभी मिलेगी जब आप गेट के बजाय गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे, कि कोई चीज़ नहीं पड़ी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मान ली जाए। ठीक है, और अगर मैं इसको गेट कर दूंगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 तो निकाल ली, जब वो 9 की फ्रीक्वेंसी निकालने जाएगा, 9 है ही नहीं हैश मैप में, वो 0 नहीं देगा, वो इंस्टेड आपको एक्सेप्शन दे देगा। अगर गेट यूज़ किया होता, तो गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है तो वो अब 9 के लिए एक्सेप्शन नहीं देगा, 0 दे देगा, और 1 और 0 बराबर नहीं होंगे, हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक्सेप्शन थोड़ी चाहिए, हम तो फॉल्स प्रिंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैं रिमाइंडर इक्वल टू k/2 क्यों नहीं कर रहा हूँ। रिमाइंडर इक्वल टू k/2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 10 के केस में तो रिमाइंडर इक्वल टू k/2 सही है, 10/2 5 होता है, और 5 इज अ नेचुरल नंबर। 11 के केस में k/2 हमको 5 दे देगा, लेकिन वो एक्चुअली उसका मिडिल पॉइंट नहीं है। 5 की फ्रीक्वेंसी तो 6 की फ्रीक्वेंसी से चेक होनी चाहिए। हमें ये नहीं चेक करना कि 5 की फ्रीक्वेंसी इवन है कि नहीं, वो 10 के केस में करना है, 11 के केस में नहीं करना। तो 11 के केस में k/2 हमको धोखा दे देता, इसलिए हम 2 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू k चेक करते हैं। क्योंकि उस केस में सोच के देखो, अब हमें 2 इंटू रिमाइंडर इक्वल टू k 11 के केस में भी इशू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। तो किसी भी नेचुरल नंबर का ट्वाइस k होता ही नहीं, 11 होता ही नहीं। तो आपको ये वाले केस में आप कभी फंसोगे नहीं उस केस में। तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ये किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।